फॉरेन में अगर कोई बच्चा रहता है तो उसके पेरेंट्स होते हैं बड़े प्राउड महसूस करते हैं। और जहाँ भी बात चले या ना चले लेकिन वो अपनी बात जरूर रखते हैं। हमारा बेटा तो फॉरेन में आईटी इंजीनियर है, या हमारा फॉरेन में डॉक्टर है। दोस्तों अच्छी बात है, लेकिन अभी रूस और यूक्रेन का जो युद्ध हुआ था उस समय फॉरेन में जो भी लोग रह रहे थे वो बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकल कर आए थे। मैं ये नहीं कहता कि अपने बच्चों को फॉरेन न भेजें, भेजना भी चाहिए, लेकिन साथ साथ क्या है, ऐसा भी होना चाहिए कि जब बच्चे को माँ बाप की जरूरत हो या माँ बाप को बच्चे की जरूरत हो तब वो वहाँ मौजूद रहना चाहिए। दोस्तों एक अंकल आंटी है जो यहीं रहते हैं, मैं उनको जानता हूँ। वो अंकल आंटी, उनका बच्चा जो है फॉरेन में रहता है और आईटी इंजीनियर है। वो बच्चा साल 1.5 साल में 2 साल में आता है 5-10 दिन के लिए और उसके बाद चला जाता है। अंकल आंटी अकेले रहते हैं। उन्होंने क्या है, अपने एक मैड लगा रखी है और मैड वो अंकल आंटी का काम करती है। और अंकल आंटी जो है काफ़ी अभी उनको पीछे स्वास्थ्य दोनों का ही काफ़ी खराब रहता है, इसलिए वो बेड पे ही रहते हैं। मन थोड़ा बहुत चल लेते हैं, बाकी काम सारा मैड ही देखती है। उनको जब मैं देखता हूँ तो ये लगता है कि संतान जो होती है वो माता पिता के लिए क्या कर सकती है और उनका क्या फर्ज होना चाहिए। लेकिन एक तरफ मैं भी देखता हूं तो ये सोचता हूं कि भाई संतान का इसमें कोई दोष नहीं है। माता पिता खुद ही शुरू शुरू में ये एक्स्ट्रा बच्चों से इतनी ज़्यादा अपेक्षाएं कर लेते हैं और वो अपने बच्चों को फॉरेन भेजने के लिए अपना जी जान लगा देते हैं और बच्चे को भेज देते हैं और अपने आप को एक प्राउड भी महसूस करते हैं। तो दोस्तों जब ज़रूरत है उस समय आपका कोई अपना आपके पास नहीं है तो फिर ऐसी जॉब, ऐसी नौकरी, ऐसी सर्विस का क्या फ़ायदा। जब आपको संकट में आवश्यकता हो तब आपका बच्चा आपके पास नहीं है, या संकट में मान लो किसी बच्चे को आवश्यकता है और उसके माता पिता उसके पास नहीं है, तो फिर ऐसी जॉब का क्या फ़ायदा। मैं ये कोई फॉरेन की जॉब को कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ या ये नहीं कर रहा हूँ कि आप अपने बच्चों को बाहर न भेजें, विदेश न भेजें, लेकिन मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आप अपने बच्चे को भेजें, लेकिन जब आपको ज़रूरत हो या उसको ज़रूरत हो तब आप इजी वे में एक दूसरे के पास पहुंच जाए। वो तो रिश्ते होंगे और उसमें क्या होगा कि आप अपना धर्म, चाहे पिता का धर्म हो, चाहे माता का धर्म हो या बेटे का धर्म हो, आप अपना धर्म निभा सकते। लेकिन दूरी इतनी ज़्यादा हो जाए कि आप चाहकर भी नहीं पहुंच पाए तो फिर वो बात नहीं रहेगी जिसके लिए हमने इतनी कोशिशें की, इतनी तपस्या की अपने बच्चे को कामयाब करने के लिए। और स्थिति ऐसी आ जाती है, कई की जगह तो मैंने ऐसा देखा है कि माँ बाप को देवलोक हो जाते हैं। देवलोक से मेरा मतलब है कि वो एक्सपायर हो जाते हैं, उसके बावजूद भी बच्चे वहाँ नहीं पहुँच पाते। क्यों नहीं पहुँच पाते हैं कि वो खुद ही ऐसे उलझन में उलझे होते हैं कि वो वहाँ से निकल ही नहीं पाते। प्राइवेट जॉब होता है, छुट्टी लेना बड़ी मुश्किल काम होता है और दूरी इतनी ज़्यादा होती है कि वो जल्दी से पहुँच नहीं पाते। तो इसके लिए मैं ये मानता हूँ कि इसके लिए दोषी कौन है। दोषी ना बच्चा है ना उसका पिता है। बच्चा इसलिए दोषी नहीं है कि बच्चे को कोई अपने आप तो वो गया नहीं, पेरेंट्स ने उसको भेजा तो वहाँ पे वो सर्विस करने लग गया। और पेरेंट्स भी इसलिए दोषी नहीं है क्योंकि पेरेंट्स की अपेक्षाएं ऐसी, हर पेरेंट्स चाहता है कि उसका बच्चा कामयाब हो। लेकिन ऐसा हो कि आप अपने बच्चे को इतनी दूरी पर भी न भेज दें कि वहाँ से निकलना मुश्किल हो। अपने बच्चों को दूर भेजें, जरूर भेजें, मैं नहीं कह रहा पेरेंट्स वहाँ नहीं भेजें, लेकिन जब आपको उसकी आवश्यकता हो, जिस समय आपको उसकी आवश्यकता हो उस समय वो आपके पास मौजूद रहना चाहिए। या उसको जब आपको आवश्यकता हो, जब मान लो एक बच्चा संकट में हो, मान लो फॉरेन में भी अगर मान लो उसकी तरह कोई क्राइसिस आ गया है तो आपको उसको आपकी ज़रूरत होगी तो आप उसके पास मौजूद रहोगे। आपका अनुभव उस समय, जिस समय उसको ज़रूरत होती है तब आपके पास काम नहीं आएगा, और आपको जिस समय बुढ़ापे में ज़रूरत होगी तब बच्चा आपके पास नहीं होगा। तो वीडियो के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि इतना भी
अपेक्षाएं बच्चे से न पालें, या इतना भी बच्चों को ये भी नहीं देखना चाहिए कि मेरे पेरेंट्स अकेले हैं, मुझे इतना दूर नहीं जाना चाहिए, अगर जाऊं तो मैं वहाँ पे अवेलेबल हो जाऊं, जब वो मुझे उनकी आवश्यकता हो तब मैं उनके पास पहुंच जाऊं। ऐसा हो जिससे क्या होगा कि जो पेरेंट्स आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, उनको इस वृद्धावस्था में जब आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तब आप उनके पास अवेलेबल होने चाहिए। अगर आप अवेलेबल नहीं होंगे तो वो पेरेंट्स आपकी राह देखते देखते थक जाएंगे और आप उनके पास उनकी अंतिम समय तक भी नहीं पहुंच पाओगे। और पेरेंट्स को भी ये चाहूँगा कि बच्चे को आप इतनी दूर न भेजें कि आपको जिस उसको जब आपकी आवश्यकता हो तब वो आपका अनुभव उस या आपकी जो उसकी जो इच्छा है वो अपनी इच्छा पूर्ति न कर पाए। तो तालमेल ऐसा रखें कि जिससे क्या है, पेरेंट्स और बच्चे दोनों ही एक दूसरे की पहुंच के अंदर हो तो ठीक रहेगा। बाकी आप लोग इस वीडियो में जो मैं बता रहा हूं, आप इसको देखने के बाद आपको लगता है कि मैं जो बात कह रहा हूं ठीक है, तो आप नीचे कमेंट्स करके बता सकते हैं। आपको लगता है मेरी बात ठीक नहीं है तो भी आप कमेंट्स कर सकते हैं।